गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम अभी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने अब तक फैक्टर्स, बाद में प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और मल्टीपल्स, इतना हमने सीखा था, है ना। फैक्टर्स किसको कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, बाद में मल्टीपल्स किसको बोलते हैं और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। 4 चीज़ हमने सीखी थी। फैक्टर उसे बोलते हैं जो नंबर का, अगर हम जो नंबर होता है वो नंबर जिस चीज़ के टेबल में आते हैं वो सभी टेबल्स वो नंबर के फैक्टर्स होते हैं। फिर मल्टीपल्स कि कोई भी नंबर्स का मल्टीपल्स अगर हमें फाइंड करना है तो वो नंबर के टेबल में जिस नंबर का मल्टीपल हमें फाइंड करना है उस नंबर्स के टेबल्स में जो जो नंबर आते हैं वो सभी उसके मल्टीपल्स होते हैं। थर्ड चीज़ प्राइम नंबर्स, मतलब जिसके फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 ही मिलते हो, जिसके फैक्टर्स हमें एग्जैक्टली 2 मिलते हो। कौन कौन से, एक तो 1 और सेकंड वन इज द नंबर इटसेल्फ, उस नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और फोर्थ कंपोजिट नंबर्स, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। 4 चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है। उसके अलावा हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दिया था और 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू एंड फॉल्स हमने कंप्लीट किया था। यहाँ तक हमने पढ़ाई की है। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 इज द नंबर्स, read carefully, the numbers 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स बोथ। ये दोनों क्या प्राइम नंबर्स है क्योंकि इन दोनों के फैक्टर कितने एग्जैक्ट 2 ही निकलते हैं। दिस नंबर्स हैव सेम डिजिट, दिस नंबर हैव सेम डिजिट 1 and 3 बट नॉट अ सीक्वेंस। सेम डिजिट है पर सीक्वेंस नहीं है, आगे पीछे है, ठीक है। फाइंड सच अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब इस तरह के कितने और प्राइम नंबर्स की पेयर है जिसके डिजिट्स सेम आते हो, ठीक है, पर क्या आगे पीछे होने चाहिए। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 100 तक कितने प्राइम नंबर्स है, पहले आपको वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहली पेयर लिख रहा हूँ। मेरे ख्याल में पहली पेयर शायद होगी 70 and 71। 17 and 71 both have only 2 and 2 factors, ओके। 70 के भी कोई और फैक्टर्स नहीं है, 17 के भी, और 71 के भी कोई और फैक्टर्स नहीं निकल रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक सेकंड वन इज 37 and 73। 37 and 73, यहाँ पे भी 37 के कोई भी फैक्टर्स नहीं निकलते और 73 के भी कोई और फैक्टर्स नहीं निकलते। उसके बाद है 79 and 97। यहाँ पे 79 and 97 both are the prime numbers, they have not more than 2 common factor। so यहाँ पे मुझे कितनी पेयर्स मिली, 1 2 and 3। ये तीनों पेयर्स में देखो अंदर वाले डिजिट सेम है, 1 1 7 7, 3 3 7 7, 7 7 9 9, बट उसके जो नंबर से वो सेम है और बोथ आर द प्राइम नंबर्स। जो क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि जिसके डिजिट सेम हो और 100 तक उसके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों आंसर आप लिख लीजिए। सॉरी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रीवियस लेक्चर में किया था। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। और क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी आपको करवाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। व्हाट? आई थिंक यू ऑल हैव अ टेक्स्ट बुक, ओके? आप सबके पास टेक्स्ट बुक है, तो जब भी हम ये लेक्चर आप जब पढ़ते हो ना, तब आप टेक्स्ट बुक अपने पास रखनी चाहिए, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन रीड करूँ तो आप भी मेरे साथ वो क्वेश्चन रीड कर सके, ठीक है? तो यू मस्ट बी टेक योर टेक्स्ट बुक विथ यू वेन एवर यू सी योर वीडियो, ओके? व्हाट इज द क्वेश्चन 4? क्वेश्चन 4 इज राइट डाउन द सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अब 20 से छोटे, 20 से छोटे, 20 से कम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को हमें सेपरेट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। कहाँ तक? हमें 20 तक ही लेने हैं। राइट डाउन सेपरेटली प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। तो फर्स्ट 1 is the neither prime number nor composite number because they have only 1 and 1 factors. So 1 is neither prime number nor composite number. Let me start with the 2. Okay, 2 is the prime number because 2 have only 2 and 2 factor, 2 itself and 1. And 3, yes, 3 also be the prime number because 3 have also be exact 2 factors. 4 is the composite number because of 4 have 3 factors, 1, 2 and 4 itself. 5 also be the prime number. 6 is the composite number. 7 is the prime number. 8 composite number. 9 composite number. 10 composite number. 11 prime numbers. 12 composite number. 13 prime numbers. 14 composite number. 15 composite number. 16 composite number. 17 a prime number. 18 composite number. 19 prime numbers and 20. Up to 20 we have separated the prime numbers and composite number into 2 parts, okay? You know that very well. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19, they all have exactly 2 composite numbers, and except in this number 4, 6, 8, 9, 10, 20, 12, 14, 15, 16, 18, 20, they have more than 2 factors, so they have a composite numbers, okay? Write down in your book. Now question number 5 is what is the greatest prime number between 1 to 10? अब 1 to 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर्स कौन सा है? अब सबको मालूम है। द आंसर इज द ग्रेटेस्ट prime number, the greatest prime number between 1 to 10 is 7. The greatest prime number between 1 to 10 is 7. क्योंकि 7 से आगे आप 8 लोगे तो 8 is the composite number, 9 also be the composite number and 10 also be the composite number. So 7 is the greatest prime number between 1 to 10.
The question number 6 is express the following as the sum of two odd prime. Express the following as the sum of two odd prime. Sum of two odd prime नंबर्स। जो नीचे दिए गए नंबर्स है उन नंबर्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए कि जिसका आप सम करो उस नंबर का अगर आप सम निकालो तो देन यू कैन गेट द 44 वट एवर द 36 24 और 18। इसको इस तरह से सम के रूप में हमें दिखाना है कि जिसका तुम सम कर रहे हो वो दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, एक तो प्राइम नंबर्स और दूसरा ओड प्राइम नंबर्स। मतलब के 2 के अलावा, क्योंकि प्राइम नंबर्स की सूची में लिस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर, एक्सेप्ट इन 2 ऑल प्राइम नंबर्स आर द ओड। सो फर्स्ट वन इज द 44। तो 44 को हम कौन से दो नंबर्स से हम, वो भी ओड होने चाहिए और प्राइम नंबर्स होने चाहिए जिससे हम 44 ला सके। You have any idea? Think yourself. Just assume that in your mind. Okay? 44 के लिए के कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे जो ओड प्राइम नंबर्स होंगे जिसका हम एडिशन करेंगे तो हमें 44 मिलेगा। The answer is 41 plus 3 is equal to 44. Here 41 is the odd number or prime number also. 3 is also be odd prime number. Okay? 41 is the prime number. 3 will be also prime number. Now second one is the 36. So 36 के लिए कुछ एज्यूम किया। 36 के लिए क्या होगा, यहाँ पे आप लो कि 29 प्लस 7, तो 29 is also be the prime number, 7 also be the prime number। 31 प्लस 5, तो 31 वो भी प्राइम नंबर से, 5 है वो भी प्राइम नंबर्स है। यहाँ पे 2 मिल सकते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, पर यहाँ पे 2 तो मिल ही सकते हैं। 29 प्लस 7 एंड 31 प्लस 5। 31 प्लस 5 इज इक्वल टू 36, और यू कैन ऑल्सो बी राइट 29 प्लस 7 बिकॉज ऑफ 29 इज द प्राइम नंबर। आप दोनों भी लिख सकते हो। नाउ 24, तो 24 के लिए मेरे पास यहाँ भी 2 है। एक तो 90 प्लस 5, 90 के बाद 20, 21, 22, 23 एंड 24, और सेकंड वन इज 17 प्लस 7, 17 प्लस 7। इन दोनों कंडीशन में हमें आंसर क्या मिलेगा, 24। तो एक से ज़्यादा भी कंडीशन हमें मिल सकती है, जैसे यहाँ मिलती थी ऐसे यहाँ भी हमें मिल सकते हैं। यहाँ भी आप लिख सकते हो 29 प्लस 7, 29 plus 7, 29 is the prime number, 7 also be the prime number, and both are the odd, so we can get 36। यहाँ पे भी ऐसे हमें 39 प्लस 5 मिल सकता है ना। 39 is the, no 39 is not prime numbers, 13 is 39, so यहाँ पे आ गया 18। तो 18 के लिए
आंसर इज 18 के लिए 11 प्लस 7, 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18. 11 is the odd number and also be prime number. 7 is the prime number, also be the odd number. इसके अलावा अगर हम बात करें तो 13 plus 5, 13 plus 5, 13 plus 5, it become 18, है ना. 13 is the prime number, 5 also be the prime numbers. हमें फिलहाल एक ही बताया था, पर अपने पास अभी दो दो मिल रहे हैं तो हम दो भी लिख लेंगे, ठीक है. राइट डाउन इन योर बुक. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज गिव 3 pairs of the prime numbers whose difference is 2. Write 3 pair of prime numbers whose difference is 2. अगर कोई भी दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 रहता है तो इट्स ऑल्सो बी कॉल्ड ट्विन प्राइम्स. व्हाट? ट्विन प्राइम्स. ट्विन प्राइम्स इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ 2 of any two prime numbers, it's called twin prime. मतलब क्या है? ऐसे दो प्राइम नंबर्स के जिसका हम डिफरेंस निकालें तो कितना मिलेगा हमें? 2 मिलेगा. तो आंसर विल बी फर्स्ट इज, ऐसे कोई दो प्राइम नंबर्स आपके माइंड में है जिसका डिफरेंस निकालो तो आपको आंसर 2 आता हो? यस. 5 and 7, the difference will be 2. Second one, 3 and 5, 3 and 5 both are the prime numbers and difference will be 2. Number 3, 11 and 13. ओके. नंबर 4, इसने 3 ही बताए हैं. क्वेश्चन में हमें कितने लिखने हैं? 3. राइट एनी 3 पेयर ऑफ द प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2. क्वेश्चन इज लाइक दैट. ओके. और यू कैन ऑल्सो बी राइट फाइंड द ट्विन पेयर्स. ओके. नंबर 4, 17 and 19. 90 minus 70, it become a 2. So we can write a 4 pair. Okay, write down. Question number 8 is which of the following numbers are prime? इसमें से कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स है वो देखना है. तो देखो, फर्स्ट वन इज द 23. तो 23 है ओनली 2 प्राइम नंबर्स. इसके मतलब 20 है वो एक तो 1 के टेबल में आएगा और एक तो खुद के टेबल में आएगा. इसके अलावा कोई भी टेबल में 23 नहीं आएगा, है ना. सो वी कैन ऑल्सो बी से दैट 23 इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 and itself. So we can also be write A 23, 51. So 51 have more than 2 factors. Like एक तो 1 के टेबल में, एक तो खुद के टेबल में, दो तो हो ही गए. दूसरा 73 जा 51, 17 3 जा 51. तो they have 4 factors. So if we have more than 2 factor, it's called the composite number. It's not a prime number. So 51 is cancelled for this example. Now 37. So 37 is the prime numbers because they have no more than 2 factors. 26, definitely 26 have a more than 2 factors. 1, then 26 itself, then 13 2s are 26, then okay 13 2s are. So they have 4 factors. So out of these 4 numbers, 23 and 37 are prime numbers. Then question number 9 is write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that
there is no prime number between them. Read again question. Write 7 consecutive composite number. 7 क्या consecutive composite numbers. So consecutive composite number it means डायरेक्ट बात के नंबर्स, मतलब आपको 100 तक में ऐसे 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स निकालने हैं कि वो 7 नंबर के बीच में 7 तक के बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं आना चाहिए. दिस इज द डिफिकल्ट, है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है. फॉर एग्जांपल मैं समझाऊँ, मैं स्टार्ट करूँ, आई थिंक आई विल स्टार्ट विद द 22. तो 22 इज द कंपोजिट नंबर. ओके, तो 22 के बाद तो 23 आता है, तो 23 इज द प्राइम नंबर. तो 22 के बाद क्या नंबर तो कभी कंपोजिट हो ही नहीं सकता, है ना. तो उसके बाद की बात करें तो कोई ऐसा नंबर 32, उसके बाद 33, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है. 34 कंपोजिट नंबर है. 35 कंपोजिट नंबर है. 36 also भी कंपोजिट नंबर. बट नाउ देखो ये कितने हुए, 1 2 3 4 एंड 5. अब 6 वाला अगर आप ले लीजिए 37, तो 37 इज द प्राइम नंबर. 37 इज द प्राइम नंबर. तो देखो बीच में ये आ गया. मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे 100 तक में आपको ऐसे नंबर फाइंड करना है कि कंसेक्यूटिव 7 नंबर ऐसे चले जाइए, और 7 के 7 कैसे होने चाहिए, कंपोजिट होने चाहिए. बीच में कोई ऐसे प्राइम नंबर्स आना चाहिए नहीं, अदरवाइज यहाँ पे 38 also be the composite number. Okay, 39 also be the composite number. 40 also be the composite number. अब ये सब कंपोजिट नंबर के बीच में देखो ये एक प्राइम नंबर आ गया, है ना. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गए, पर बीच में क्या आ गया, एक प्राइम नंबर. तो ये प्राइम नंबर बीच में नहीं चलेगा. क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ऐसे था, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 so that there is no prime number between them. वो 7 नंबर के बीच में कहीं भी प्राइम नंबर आना चाहिए नहीं आना चाहिए. तो अब कहाँ से लाइए ऐसे नंबर, पहले तो आपको कंपोजिट नंबर की सीक्वेंस मालूम होनी चाहिए. क्या मालूम होनी चाहिए, कंपोजिट नंबर्स की सीक्वेंस. अगर आपको कंपोजिट नंबर की सीक्वेंस 100 तक की मालूम है तो आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि इसके बीच में कितने कंपोजिट नंबर्स आते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताऊँ कि भाई सीखने के लिए 1 कंपोजिट, पहले तो प्राइम नंबर्स कितने हैं, 1 तो काउंट ही नहीं होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 then 20 31 37, ठीक है. 37 के बाद आएगा 41 42 नहीं 43, I think 43, yes. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59. Okay. Then 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69 मिलेगा, 70। इस तरह से आपको प्राइम नंबर्स मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स के बीच में ही आपको मालूम पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल 31 और 37 के बीच में कितने प्राइम कॉम्पोजिट नंबर्स आएंगे, तो कि भाई 2 से लेके 6 तक, मतलब 6 आएंगे। वैसे ही 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 58, 5 आ जाएंगे। तो उस तरह से आपको 100 तक लिखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर जो कंसेक्यूटिव 7 नंबर्स हैं वो क्या क्या मिलेंगे। तो वो मिलेंगे हमें 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96, because of 97 is the प्राइम नंबर्स। और देखो 7 हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, बिकॉज ऑफ 90 have a more than 2 factors, 91 more than 2 factors, 92, 93 also, 94, 95 and 96. So this 7 is a consecutive composite numbers. Okay, write down.